वो 2 साल से करवा चौथ रख रही थी पाकिस्तान में। अपना धर्म पाकिस्तान में बदल चुकी थी, हिंदू धर्म। टीवी तो चला रही है, सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट, गिने नहीं, 4 भी मिले, 4 बच्चों के पासपोर्ट और एक अपना पासपोर्ट, हो गए 5। काउंटिंग तो आपको आती है ना। आतंकवादी 5 फोन पुराना टूटा हुआ फोन लेके आएंगे, आतंकवादी अपने बच्चों को लेके आते हैं। सीमा हैदर आतंकवादी हो, सजा दो, फांसी डबल दो, सजाए मौत दो, शर्कल्म कर दो, आतंकवादी सिद्ध करके। एनआईए से जांच कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, डीएनए कराओ बच्चों का, कहीं बच्चे भी उसके ना हो, डीएनए कराओ, सारे जांच कराओ, और जब सही पाई जाए तो उसे अपनाओ। और सीमा मीना भारत में डोली लेकर आई है, अर्थी लेकर जाएगी। सीमा मीना नहीं जाएगी जिंदा, उसकी लाश जाएगी। और दोनों ने हमारे सामने कसम खा के कहा कि हम जीवित हैं तो साथ साथ जीवित हैं, अलग होंगे तो इस दुनिया से अलग हो जाएंगे। लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा का इतिहास लिख के जाएंगे। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, सीमा हैदर का जो मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और जो एपी सिंह है वो सीमा हैदर का केस भी लड़ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है, सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, लगातार इनको शक के घेरे में भी देखा जा रहा है कि ये एजेंट है, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई है, तो आपको सीमा जी ने क्या क्या कहा? आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप उनका केस लड़ रहे हैं? मन में नहीं आता ना, मेरे पास मन लाने की फुर्सत होती है। जो अप्रोच करता है बहुत लोकल सिफारिश लगा के, उनकी अप्रोच करने भारतीय किसान यूनियन के नेता, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग, मीना समाज के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी देश के, उन्होंने अप्रोच किया कि आप लड़िए, मैं लड़ रहा हूँ। तो सिफारिश से, मेरे यहाँ सिफारिश के केस लड़ पाते हैं, हम डायरेक्ट तो लड़ भी नहीं पाते, इतना कहाँ टाइम है, देश बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उसको लड़ रहा हूँ, लड़ता शिद्दत के साथ हूँ, पूरे मेहनत से लड़ता हूँ। कई लोग सीमा हैदर को कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, कई लोग कह रहे हैं खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई है, जासूस है, इस पे आप क्या कहेंगे? आज आपने न्यूज़ चैनल की खबरों में देखा होगा, मैं वहाँ गया था। नोएडा एक्सप्रेस वे से जब फलेंदा के लिए मुड़ते हैं, मोड़ है वहाँ से मुझे 10 बजे पहुँचना था। मैंने सोचा जल्दी चला जाऊँगा, वापस भी आ जाऊँगा। कुछ व्यस्तताएं रही, मैं वहाँ देर में पहुँच पाया। लोग 9 बजे सुबह से मालाएं लेकर, मिठाई लेकर, हजारों की संख्या में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल लेके, आपने देखा होगा, खड़े थे। मालाओं से कितनी बार लाद दिया गया, कितनी मिठाई, डायबिटिक हूँ, नहीं थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ। ये क्या था? ये प्यार था। और वहाँ हर जाति, हर समाज, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग वहाँ उपस्थित थे। और वहाँ तक 1 घंटा तो मुझे वहाँ पहुँचने में लग गया। वहाँ तक पहुँचने में इतना भीड़, इतना लोग, इतना आदर, इतना सत्कार, इतना सम्मान। मैंने बहुत बड़े बड़े केस लड़े, किसान आंदोलन लड़ा, हाथरस प्रकरण लड़ा, पद्मावत का लड़ा, और बहुत चिन्मयानंद स्वामी के बहुत केस लड़े, संत रामपाल देश महाराज का केस लड़ा। इतना भव्य स्वागत के लिए एक व्यक्ति के लिए, जिसमें 950 होंगे संत रामपाल दास, उसमें तो लोग ही ज़्यादा हैं, परिवार ही ज़्यादा हैं, भीड़ ही ज़्यादा है, लेकिन जिसमें एक सीमा, एक लड़की के लिए इतने लोग समर्पित हों, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो सर, खतरे का मामला नहीं है कि ये सुरक्षा के लिए भी खतरा है? ये कोई भी अवैध तरीके से भारत में आ गया बिना वीज़ा के? पूरा शक करिए। FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जेल भेजी गई, बेल हुई। अब बेल की कंडीशन के अनुसार वो बाहर रह रही है, कंडीशन पूरी कर रही है। वो 2 साल से करवा चौथ रख रही थी पाकिस्तान में, और अपना धर्म पाकिस्तान में बदल चुकी थी, हिंदू धर्म। क्यों? क्योंकि जब उसने धर्म बदला तो होली भी खेली, दिवाली पे भी गणेश लक्ष्मी का पूजन किया, और जो हिंदू धर्म में ग्रहण चला जाता है और मूर्ति पूजा करने लगता है, वो इस्लाम के मुताबिक वो काफिर हो जाता है, काफिर। तो वो तो मूर्ति पूजा करने लगी, उससे धर्म बदल लिया। फिर उसने वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, वैलिड, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के आधार पर पाकिस्तान से दुबई आई, क्योंकि पाकिस्तान से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट के तहत काठमांडू आई। काठमांडू में आके उसने हिंदू रीति रिवाज संस्कार से सचिन के साथ शादी की। शादी करने के बाद 7 दिन होटल में रहे, होटल में हनीमून मनाया। कहना नहीं चाहिए मुझे एक शब्द, लेकिन फिर भी चलो, कानून है, कोर्ट है, हनीमून मनाया, रहे। होटल की डिटेल, खर्चे की डिटेल, पैसों की डिटेल,
मंदिर की डिटेल, साइबर क्राइम, मोबाइल की डिटेल, फोन की, सब कुछ रिकॉर्ड में है। सर अवैध तरीके से आए, कहाँ अवैध हुआ? अभी कहाँ अवैध हो गया? अपने आप अवैध। टीवी मीडिया में चल रहा है लगातार। अरे टीवी तो चला रही है। सीमा के पास मिले 5 पासपोर्ट, गिने नहीं, 5 फोन भी मिले, 4 बच्चों के पासपोर्ट और एक अपना पासपोर्ट, हो गए 5। काउंटिंग तो आपको आती है ना। अब फोन कितने मिले वो बताओ, मैं बताऊं? वो 5 कह रहे हैं। 5 फोन वो कह रहे हैं। एक सीमा का, एक बच्चे जिस पर खेलते थे, ठीक है, सबके घरों में बच्चे खेलते ना फोन पे गेम, 2 हो गए। एक सीमा, एक सचिन का, एक सचिन के फादर का, और एक सीमा का टूटा हुआ फोन। 5 हो गए फोन। बताओ, आतंकवादी अपने 5 फोन देंगे? आतंकवादी 5 फोन पुराना टूटा हुआ फोन लेके आएंगे? आतंकवादी अपने बच्चों को लेके आते हैं यहाँ। एटीएस भी लगातार पूछताछ किया। लखनऊ में एक आईएसआई का पकड़ा गया लड़का, बहुत बढ़िया रहा। शक पे फिर उनको सीमा को भी करो। मैं तो कह रहा हूँ एटीएस से जांच जब पूरी हो जाए और जब सफलता ना मिले तो उसके बाद सीबीआई से जांच कराओ। आप इतने कैसे, आप बिल्कुल श्योर है? श्योर कैसे? मैं चाह रहा हूँ, श्योर हूँ इसलिए कि आतंकवादी इस देश में नहीं रहने चाहिए। आईएसआई एजेंट सीमा हैदर आतंकवादी हो, सजा दो, फांसी डबल दो, सजाए मौत दो, सर कलम कर दो। आतंकवादी सिद्ध करके, आईएसआई एजेंट सिद्ध करके, हनी ट्रैप मेंबर सदस्य उसकी है तो सिद्ध करके उसको कर दो। सीबीआई जांच कराओ, लेकिन सर आईबी से जांच कराओ, सीमा हैदर से जांच कराओ, एनआईए, मैं संस्थाएं बता रहा हूं ना आपको, जो नहीं पता वो तक बता रहा हूं। एनआईए से जांच कराओ। मैं और बता रहा हूं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, डीएनए कराओ बच्चों का, कहीं बच्चे भी उसके ना हो, डीएनए कराओ, सारे जांच कराओ, और जब सही पाई जाए तो उसे अपना लो। फिर अपने चैनल पर दिखाओ कि अब सीमा के लिए हमारा चैनल लड़ाई लड़ेगा, मुहिम जारी कर रहा है, फिर बोलो। लेकिन सर जैसे सीमा हैदर आई, उसको धमकियां भी मिल रही है। जो पाकिस्तान के जो गैंगस्टर है वो कह रहे हैं कि अब सीमा हैदर अगर वापस नहीं आई पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान के हिंदू है उनको हम तंग करेंगे, वहाँ के मंदिर तोड़ देंगे। तो नहीं लगता कि वहाँ के हिंदुओं के लिए भी खतरा है? बिल्कुल। आज तक पाकिस्तान में 75 साल हो गए बंटवारा हुए, कितने मुसलमानों ने और कितने आतंकवादियों ने मंदिर बनाए? क्या एक भी मंदिर बनाया है क्या? लेकिन जो है बनाए हैं क्या? बनाए हैं क्या? क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के मुस्लिम संगठनों ने क्या किसी हिंदू लड़की की शादी की है गरीब की? नहीं की। धर्म परिवर्तन कराया, जबरदस्ती शादी की, मंदिर तोड़े, यही काम किया है। क्योंकि वो कहते हैं हमारे यहाँ तो यही कराया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो भी रहे और अब भी वो क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2023 में जब G20 के सम्मेलन करते हैं तो लिखते हैं 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। पाकिस्तान नहीं लिख सकता साहब, भारत लिख सकता है। वसुधैव कुटुंबकम। तो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं उन्हें, पाकिस्तानी लड़की को, पाकिस्तानी जो के लोग? तुमने कहा मंदिर, अपने सवाल को रिपीट करो। मंदिरों की बात की आपने मंदिरों की बात, महिलाओं को परेशान करने के लोगों को मिले कि वहाँ के मंदिर तोड़ दें। मैं बात कर रहा हूँ, उनके में है ही नहीं। उन्होंने जीवन भर धमकी दी है, उन्होंने जीवन भर महिलाओं का डोर मैट माना जाता है, डोर मैट महिलाओं को वहाँ। ये तो मोदी जी हैं भारत में जो क्वैश कर दिया ट्रिपल तलाक। अभी भी ट्रिपल तलाक लागू है लोगों के यहाँ। तो समझिए इस बात का दर्द। ये हमारा देश, आपके यहाँ हवन होता होगा। आपको नहीं लगता कि ये भी धमकियां दी है कि मुंबई जैसे अटैक भी करा सकते हैं दोबारा? पहले भी कराया भारत के लिए, पहले भी तो कराया था ना। दोबारा ऐसा हो सकता है सीमा हैदर के आने की वजह? पहले भी कराया था ना, और संसद हमला भी हुआ था, और पुलवामा कांड भी हुआ था। हुआ तो अब चाहते कि आगे भी हो? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। और धमकियां दे रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा। पाकिस्तान ने एक बार ये भी कहा था कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। तब उस समय शिवसेना के बाल ठाकरे जी थे। बाल ठाकरे ने पता क्या जवाब दिया? अगर 1 मिनट के लिए अमरनाथ यात्रा रोकी गई तो मुंबई से 1 इंच जहाज हज यात्रा के लिए नहीं उड़ पाएगा। यात्रा भी हुई, हज के जहाज भी गए। धमकी देने में क्या लगता है? कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो हवाई करने में। यही है कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान में करवा चौथ का व्रत रख रही थी 2 साल से, आपने ये कहा। तो सर आपको कैसे पता कि वो 2 साल से व्रत रख रही थी, पूजा पाठ कर रही थी? तो
फोटो पे डेट, फोटो तो सर कोई भी फोटो कर पे सकता डेट है कोई वो। नहीं, जांच कर रही है। हाँ। उसने डाले हैं फोटो, पिछले फोटो कोई नहीं। सन 2020 के फोटो, 21 के फोटो नहीं मिलेंगे आपको पड़े हुए, मिल जाएंगे। 2021 के फोटो करवा चौथ के आपके फेसबुक पे पड़े हुए मिल जाएंगे। साइबर क्राइम जांच कर रही है मैडम। आपके चैनल से आप भी जांच कर रही हैं, आपका चैनल भी जांच कर रहा है, आप भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, आपके कैमरा पर्सन भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एटीएस जांच कर रहा है, विश्वास रखिए। और जब आपकी जांच फेल हो जाए, आप उसे क्लीन चिट दे दो, तब सीबीआई जांच की भी मांग कर लेना, रॉ की भी जांच कर लेना, एनआईए की भी जांच कर लेना। जब सारी जांचें हो जाएं, फिर इस बेटी को अपना लेना, अपना कहना नहीं, अब हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और अब हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। देखिए सर, ये जो पूरा मसला है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला आती है पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ, तो ये मतलब उनके पहले भी जो उनके हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो तलाक 4 साल पहले दे चुके हैं, 4 साल पहले तलाक दे चुके हैं। पर उन्हें लगातार बयान बदलते रहते हैं। वो तो बदलते रहते हैं, यही करेंगे। इसलिए शक हो रहा है, इसलिए उनकी दूसरी बीवी थी, पहली बीवी छोड़ी, उसके बच्चे उनके पास हैं। दूसरी बीवी छोड़ी, दूसरी के 4 बच्चे भी छोड़ दिए, अब तीसरी बीवी के साथ रह रहे हैं साहब। अभी तो बहुत करेंगे, उनका क्या है, उन्हें मुबारक हो, खाना आबादी मुबारक हो, बीवियां मुबारक हों। और जब कल एक डिबेट में पूछा गया तो हमने कहा इनसे पूछ लो, ये ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लाइव थे। हमने इनकी बीवी आईएसआई है क्या, आतंकवादी है, पूछो तो। ये शौहर रहे हैं और कह भी रहे मैं तो अब भी शौहर हूँ। बंदा क्या बोला, 4 साल से हमें नहीं पता आईएसआई एजेंट है क्या है, हमें नहीं जानकारी। आप मेरे पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे देख लेना, पड़ा हुआ है, डाला। सवाल यही है आपसे मुझसे कि क्या सीमा हैदर, लगातार खबर चल रहा है कि पाकिस्तान दोबारा उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? आज भी उसने कहा हाँ। सीमा हैदर नहीं, सीमा मीना बोलो। और सीमा मीना भारत में डोली लेकर आई है, अर्थी लेकर जाएगी। सीमा मीना नहीं जाएगी जिंदा, उसकी लाश जाएगी। और दोनों ने हमारे सामने कसम खा के कहा कि हम जीवित हैं तो साथ साथ जीवित हैं, अलग होंगे तो इस दुनिया से अलग हो जाएंगे। लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा का इतिहास लिख के जाएंगे। मतलब प्यार की ताकत है ये। प्यार की ताकत तो ऐसी होती है, लैला मजनू की ताकत आप पढ़ लेना गूगल करके, हीर रांझा पढ़ लेना। आजकल बिन फेरे हम तेरे वाली बात चल जाती है, लेकिन हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरियाद देखिएगा कभी आप। तो ऐसे कोई नॉर्मल फैमिली स्वीकार कर लेगी उसका बेटा ऐसी कर ले जो 4 बच्चों के लेके आ रहा है? पूरे गांव ने स्वीकार कर लिया। तो ये भी कह रहे हैं सर कि हम तो पाकिस्तान की दुल्हनिया लेके आएंगे, क्या ये सही है? तो ले आए हैं दुल्हनिया, अभी तक गोली आती थी। कह रहे और लाएंगे। तो गुनाह है क्या दुल्हनिया लाना? गोली आती थी। अपने देश की लड़कियों से मोहब्बत कीजिए। इंटरनेशनल मोहब्बत करने में क्या गुनाह है साहब? मतलब हीरो करें विदेशी मोहब्बत तो चलेगा, नेता करें विदेशी मोहब्बत तो चलेगा, खिलाड़ी करें विदेशी मोहब्बत तो चलेगा। तरीके से करे, इस तरीके से करे, अवैध तरीके से आए, युद्ध में, राजनीति में थोड़ा बहुत तो चलता है ना मैडम, इतना तो चलने दो, इतना चलने दिया जाए। प्यार को नाम मत दो, कोई प्यार को प्यार ही। तो ये हमारे साथ थे एपी सिंह जी, धन्यवाद।